जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में एक चर्चा करता हूँ। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, विविध क्षेत्र है, अखिल भारतीय किसान संघ। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किसानों का संगठन है। किसान जय जवान जय किसान, यानी हमारे देश के शीर्ष पुरुष ने ऐसा एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये दो हमारे देश का निर्माण करते हैं, जवान किसान। ये ठीक है कि बाद में एक अन्य महानुभाव ने जय विज्ञान जोड़ा, लेकिन हाँ, जय जवान के बाद जय किसान। तो किसान यानी भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की सारी जो व्यवस्था है कृषि आधारित है। तो इस कृषि जगत को समृद्ध करना, ये भारत को समृद्ध करना हुआ। ऐसे किसानों के समस्याओं को दूर करना, यह इस संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े अधिकारी, एक बड़े चिंतक विचारक माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ऐसे अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना की। देखा जाए तो उन्होंने एक अन्य क्षेत्र मजदूर संघ की भी स्थापना किया था, लेकिन इस किसान संघ की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि किसानों की जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे उनके भूभाग, उनके कृषि क्षेत्र से संबंधित जुड़ी कोई शासकीय समस्या हो, चाहे कृषि कर्म के साथ जुड़ी यानी बीज है, खाद है, पानी है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हो, या किसानों का किसी भी प्रकार से उनका उत्पादित उनकी जो कृषि है, संपदा है, उसका बाजार में विनिमय वितरण हो, ये किसी भी क्षेत्र में सहयोग करना, यह किसान संघ का एक प्रधान उपयोग है। इसका कार्य क्षेत्र यद्यपि विस्तृत है और कार्य बड़ा अनोखा और महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, ये बड़ा ही आवश्यक है, इसलिए करणीय है। तो अखिल भारतीय किसान संघ अपने आराध्य कृषि के देवता बलराम जी को अपना आराध्य पुरुष मानता है। बलराम जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। बड़े एक दो दिन के ही कहिए, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। यद्यपि वे पूर्व जन्म में रामावतार में यानी त्रेता युग में राम के छोटे भाई के रूप में शेष अवतार हैं, लक्ष्मण के रूप में हैं, लेकिन इस जन्म में यानी द्वापर में वे बड़े भाई हैं। तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी शेषावतार लक्ष्मण जी ही बलराम के रूप में द्वापर में अवतरित हुए। ऐसे बलराम जी कृषि के देवता हैं। वो ये गदा युद्ध के पारंगत योद्धा भी हैं, अनेक महारथियों के गुरु हैं, यानी भीम के कहें, दुर्योधन के कहें, उन सबके गुरु के रूप में है। एक महान सेनानी, सूरवीर के रूप में भी उनकी ख्याति है। उनका यूँ तो प्रधान अस्त्र जिसका बहुधा उपयोग करते हुए गदा है, लेकिन दिव्यास्त्र के रूप में वे हाल और मूसल का उपयोग करते हुए कृषि के देवता हैं। तो उन्हीं की पूजा अर्चना इस अखिल भारतीय किसान संघ के साथ जुड़ी हुई है। ललही छठ यानी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी के एक दो दिन पहले कहें तो ये ललही छठ पड़ती, हल षष्ठी। इस दिन का बड़ा महत्व है। तो इस रूप में यह हल षष्ठी बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, और वे कृष्ण के 2 दिन ही पूर्व से ही वे जन्म लेते हैं। यशोदा के माता यशोदा के गर्भ से जन्मे ऐसे बलराम जी कृषि के देवता माने जाते हैं। धन धान्य समृद्धि ये सब के वे पारंगत ऐसे देवता हैं। ऐसे भगवान बलराम के प्राकट्य दिवस में अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना कहें, और यह एक दिन इस कार्यक्रम को यह संगठन मनाता है। अखिल भारतीय किसान संघ देश के किसानों से जुड़ी हर समस्याओं के निवारण में आज सहर्ष प्रस्तुत है, और एक किसानों के दृष्टि से विचार करें तो देश का सबसे अग्रणी संगठन है। यह है अखिल भारतीय किसान संघ। यदि आप किसान हैं तो किसी न किसी रूप में आप इस संगठन के अंग बनकर और इस संगठन को समृद्ध कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अखिल भारतीय किसान संघ निश्चित रूप से आज देश का किसानों का सबसे बड़ा संगठन है, और यह कृषि की जगत में एक अद्भुत क्रांति का जनक है। जय जवान जय किसान के नारे को समृद्ध करता संगठन है। ये था परिचय अखिल भारतीय किसान संघ का। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।